इतनी बदकिस्मत हूँ कि मेरे घर में कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं हुई। आज महारानी सिसक सिसक कर रो रही थी। महाराज उत्तानपाद ने कहा कि हे रानी, तुम क्यों रो रही हो? कहा कि महारानी, तुम रो रो करके हमें ना रुलाओ, क्योंकि तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, पुत्र देना ना देना ये परमात्मा के हाथ में है। इसलिए रानी, तुम ये बार बार रो करके रुदन मत करो। आज महारानी ने जिस समय कहा, महारानी मन में विचार करने लगी। उत्तानपाद जैसे खामोश खड़े हुए थे। आज रानी ने कहा कि हे स्वामी, आप एक काम करो, आप अपना दूसरा विवाह कर लें। आप अपना दूसरा विवाह करके हमारी छोटी बहन इस घर में ले आओ। अगर जो छोटी रानी इस घर में आएगी, वो मैं अपनी बहन को मान करके उसको अपने घर में रखूंगी, लेकिन तुम अपना दूसरा विवाह महाराज कर लो। आज महाराज ने कहा, हे रानी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें एक बात नहीं मालूम है रानी, तुम हमारा दूसरा विवाह करवा रही हो। एक बात कहें तुमसे कि नारी जो होती है, एक वो मैया पहले की नारी थी जिसने अपने पिया की शादी के लिए कहा कि आप दूसरा विवाह कर लो। लेकिन आजकल की जो माताएं होती हैं, अगर भैया का कहीं से फोन आ जाए, वो बात कर रहे हो फोन पे, तो तुरंत कहेंगी पहले हमें नंबर दिखाओ किसका है, या फिर हैंड फ्री करके हमें सुनवाओ, कहीं किसी और से तो बात नहीं हो रही है। आजकल ऐसे माताएं करती हैं। एक वो पतिव्रता नारी थी जिसने दूसरा विवाह करवा दिया। आज जिस समय दूसरे विवाह के लिए कहा, महाराज कहने लगे, रानी, तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, नारी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन एक सौत को बिल्कुल नहीं। और उसी समय राजा ने कहा, हे रानी, सौत चून की बुरी, जहर की छुरी, मान ले प्यारी, तो आवत दे अनिकार रे के करिए तेरी ख्वारी। आज उसी समय महाराज ने कहा, हे रानी, एक नारी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन दूसरी स्त्री बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और सत्य कहा जाता है, एक नारी सब कुछ हर चीज का बांट कर लेगी, लेकिन अपने पति का कभी बांट नहीं कर सकती। कहा कि हे रानी, तुम ये दूसरा विवाह हमारा ना करवाओ, क्योंकि तुम्हें एक बात और नहीं मालूम है